दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक को राजा बना सकती हैं। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती हैं। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है? क्या यह झूठ है? चलिए जानते हैं एक पौराणिक कहानी के माध्यम से यह बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक हमारे साथ में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में कुछ दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भाग्य देखकर बताते थे वह बात सच साबित होती थी। वह महात्मा दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्मों पर बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वह गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा आए हैं जो किसी का भी भाग बता देते हैं कि उसके भाग में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कर लें। जब सुबह उठता है तो पति पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए चल देते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लगते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, बताओ तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई न कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर तड़पाते रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। तब महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। उस पंडित का पत्नी गर्भवती हो जाती है। 1 साल के बाद उन्हें के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। पंडित पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखता है। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो, जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी यह सब क्या हो रहा है। तब पंडित अपने बच्चे को बताता है कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने के लिए यहाँ आए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखकर बता दीजिए। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद करने पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भाग देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग देखने लगता है। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि
अब क्या होगा? यह जाति से ऊंच कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह सुनकर कहता है कि गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो भाग को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उनकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चांद सितारा रखा है, पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित को बताता है। तो पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग को जरूर बदलूंगा, मैं इससे समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग को जान लिया है तो मैं इसके भाग को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह पंडित ब्राह्मण जी ने लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा कि गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा कि हाँ, हमारे घर में एक पुत्री की जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष का ही होगी। पंडित ने कहा, क्या उनका नाम चांद सितारा है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उनका नाम चांद सितारा है। पंडित ने कहा, मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी हैं, जो उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर में आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री की अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तब पंडित उसको कहता है कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है और पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूब सका और नदी में बहते हुए एक गांव के पास किनारे पर लग जाती हैं। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई हैं, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही हैं। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था।
उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनाने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचता है और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए हैं? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगा, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारे संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। कुछ समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती है गई वैसे वैसे उनकी सुंदरता के चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उनके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो वह पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। जहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी शादी के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाएगी तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे पुत्र के जो भाग में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्री की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन आ ही जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी है। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था आज मैं अपने पुत्र का भाग बदल दूंगा, लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। जो विधाता ने लिख दिया है वह अटल है, जैसा जिसके भाग में लिख दिया है वैसा होकर ही रहता है। चाहे कोई कितने भी प्रयास कर ले लेकिन भाग का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की पुत्री आज पंडित की बेटी बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जा रही हैं, जिस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देखकर पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का
पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्री बहू बनकर कैसे आ गई? उसने चांद सितारा से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की हैं, तो पंडित ने इस चांद सितारा से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहले संतान पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गए या मेरे घर आ गए तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। चांद सितारा ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब चांद सितारा ने यह सुना तो वह मन में सोचकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चांद सितारा को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से चांद सितारा के बारे में पूछा तो पंडित ने झट से बता दिया कि गंगा नदी में स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चांद सितारा डूबकर मर गई। जब पंडित की बात लड़के ने सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग में लिखी हैं। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गए। मछुआरे पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार आता था। वहां परिवार के मुखिया जो मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर चांद सितारा को कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो चांद सितारा बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब
चांद सितारा ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब चांद सितारा ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचाया और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित जी के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले ही भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके तो अपने पास में बिठाया और उसने चांद सितारा को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब चांद सितारा पानी लेकर आई तो चांद सितारा ने पंडित को देखा, पंडित ने चांद सितारा को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने चांद सितारा को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चांद सितारा मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हो, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित ने दुखी मन से कहता है, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखा हुआ मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो भाग में लिखा हुआ था। यह कहकर उसे अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।